हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेमेस्टर 2 का टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन हमारा सब्जेक्ट है, कोर्स नंबर 202 कहते हैं जिसे, उसका यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरी ट्राई आउट यही रहती है इन वीडियोस में कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा यूनिट एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप पेपर में इजीली अटेम्प्ट करके आ सको। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको आंसर मिलेंगे, इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, पूरा सिलेबस मैं कवर अप करूँगी, यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पॉइंट्स में, कोई ऐसा नहीं है पैराग्राफ फॉर्म में। और आज की इस वीडियो में आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपका 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इतने पॉइंट्स मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करो, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टीचिंग एज अ प्रोफेशन, the need of a personal growth of a teacher, opportunities of a personal growth of a teacher, multiple responsibility of teacher in an institutional planning setting, role of a teacher in development of a personal relationship between teacher and a learner, role of a teacher in development of a personal relationship between free groups and developing self-esteem, autonomy, feeling of freedom among learners, education in inclusive setting with inclusion of disabled, education in marginalized group, and precision teaching। तो स्टार्ट करने से पहला टॉपिक मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स थे कि प्रीवियस ईयर पेपर दे दो और टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो बस 4th यूनिट कंप्लीट होते ही मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो भी और प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे इकट्ठे करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एज अ प्रोफेशन। दिखने में ये टॉपिक जितना छोटा है ना, तो कई बार कोई ना कोई 12 मार्क्स में भी इसको डाल देता है। तो मैंने इतना मटेरियल है कि आप 12 मार्क्स में इसको अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहती हूँ प्रोफेशन को पहले हम डिफाइन करेंगे। तो प्रोफेशन आप सबको पता है, एक वोकेशन होती है या एक ऑक्यूपेशन होती है जो रिक्वायर क्या करती है, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहाँ पर स्किल होनी चाहिए। हम कहते हैं ना प्रोफेशनल डॉक्टर है, इसका प्रोफेशन टीचर है। क्यों है? क्योंकि वो एक तो उनकी ऑक्यूपेशन है और दूसरा उस चीज़ के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। और it often involves a commitment to set a ethical standards and continuous learning। एक तो उस प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको कुछ फॉलो अप करना पड़ता है, और दूसरा क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूस लर्निंग होती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, अगर हम डॉक्टर समझें, तो लाइक अगर आज कोई टेक्निक है किसी चीज़ को करने की, कल को हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होने के साथ साथ तो कोई न्यू टेक्निक आ जाती है, तो अब उस टेक्निक को भी डॉक्टर टाइम टू टाइम लर्न करता है, तभी फॉलो अप कर सकता है। और अगर वो 50 साल पुराने मेथड को ही लेके बैठा रहेगा, अगर वो, जैसे हमारा आइज का ऑपरेशन होता है आजकल, लेज़र ऑपरेशन आता है ना, तो कई लोग, अगर वो सीखेगा ही नहीं कि लेज़र ऑपरेशन कैसा होता है, वो कंटिन्यूस लर्निंग होगी ही नहीं, तो उसका काम तो चलेगा ही नहीं, वो ऑक्यूपेशन उसके लिए अर्निंग देगी नहीं। ठीक है ना, तो वो एक ऑक्यूपेशन जिसके कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक कंटिन्यूस लर्निंग भी मांगती है आपसे, तो वो एक क्या है, हमारा प्रोफेशन है। हम टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे है, हम कहते हैं टीचिंग को हम एक कंसिडर करते हैं नोबल एंड सोशली सिग्निफिकेंट प्रोफेशन। ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है पार्टिंग ऑफ अ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू टू द स्टूडेंट। हम ये क्या करते हैं, इसमें हम नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं, वैल्यूज देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसमें आप चाहो तो टीचर को भी डिफाइन करके आ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो पहला हमारा करेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। टीचर नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर एंड अ पैडागोगिकल मेथड्स। अब टीचर को अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए और उसके पैडागोगिकल मेथड्स की भी, कि कैसे पढ़ाना है इस टेक्निक को, ठीक है ना, इस टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाना है। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर टिपिकली अंडरगो द फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सच एज बीएड प्रोग्राम। अब टीचर को फॉर्मल एजुकेशन के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उन्होंने अटेंड किए होने चाहिए ताकि उनको बच्चों को पढ़ाना आए। कोड ऑफ एथिक्स। टीचर एडायर टू अ कोड ऑफ एथिक्स दैट गाइड्स द प्रोफेशनल कंडक्ट। अब टीचर में कोड ऑफ एथिक होने चाहिए। ये नहीं है कि वही टीचर किसी भी टाइम पे आ रहा है स्कूल में, ये भी हमारे कोड ऑफ एथिक होता है, या कोई फॉलो नहीं कर रहा स्कूल के रूल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। टीचर हैव द ऑटोनॉमी टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। अब टीचर के पास पूरा रोल होता है कि वो क्लासरूम को ऐसे मैनेज करना है, वो डिसाइड कर सके, और किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना है वो भी उसकी मर्जी है। अब
किसी ने कहा है कि भाई हमने इस तरीके से पढ़ाया, तुम अब भी इसी तरीके से पढ़ाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे क्या है, सर्विस ओरिएंटेशन। टीचर इज ऑफन सीन एज अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन फोकस्ड ऑन वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। तो आपको सर्विस ओरिएंटेड भी रहना है, वेलबींग अपनी भी और स्टूडेंट्स की भी, दोनों पे ध्यान रखना है। आगे है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स क्या क्या होती है। अब टीचर का काम है पहला करिकुलम प्लानिंग। टीचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट वो क्लासरूम मैनेजमेंट में काम आती है, मैनेज द क्लासरूम एनवायरनमेंट टू क्रिएट इफेक्टिव एंड पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर इन अ टीचिंग। ओके, असेसमेंट और इवेल्युएशन भी आपकी टीचर ही करता है। टीचर असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर द लर्निंग। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी टीचर ही कराता है बच्चों की। एंगेजिंग इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेट ऑन एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड मेथोडोलॉजीज इज एसेंशियल। अब है नेक्स्ट कोलैबोरेशन। टीचर ऑफन कोलैबोरेट विद colleagues, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट का एनहांस कर दिया जाए। अब क्या चैलेंजेस आते हैं इन टीचिंग एज अ प्रोफेशन में। डिवर्सिटी इन क्लासरूम। टीचर फेस अ चैलेंज टू एड्रेसिंग द डिवर्स नीड एंड बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट। अब कई बार क्या होता है, किसी जगह कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, किसी को कोई कल्चरल इशू आ रहा है, किसी को रिलीजन इशू आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि लाइक हम, तो जैसे कि कोई आपके यहाँ पे केरला से स्टूडेंट आया है जम्मू में पढ़ने, और हमारे यहाँ पे टीचर उसको नॉर्मली डोगरी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है या हिंदी में पढ़ा रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टूडेंट। अभी जैसे मैं ये वीडियो हिंदी में बोल रही हूँ, बट अगर किसी स्टूडेंट को, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं, और अगर उनको हिंदी नहीं समझ आ रही है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी है मेरे इस वीडियो को भी अंडरस्टैंड कर पाना। तो ये होती है डिवर्सिटी इन क्लासरूम। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। इनएडुक्वेट रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज कैन पोज अ चैलेंज टू इफेक्टिव टीचर। अब रिसोर्सेज ही पूरे नहीं है, किसी दिन चौक नहीं मिल रहा, किसी क्लास में रजिस्टर नहीं है, किसी में ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं। अकाउंटेबिलिटी। टीचर आर इंक्रीजिंगली हेड अकाउंटेबल फॉर अ स्टूडेंट आउटकम, एडिंग अ प्रेशर ऑन द प्रोफेशन। अब मोस्ट ऑफ द टीचर के ऊपर एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई बच्चे की अकाउंटेबिलिटी तेरे पास है, वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी आपकी है। अगर टीचर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। तो एक टीचर पे प्रेशर बना रहता है इस चीज़ की वजह से भी। टेक्नोलॉजी चेंज। अडेप्टिंग एंड इंटरेस्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग मेथड कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम एजुकेटर। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे एजुकेटर हैं जो हमारे पुराने टीचर्स हैं, लाइक आपके मदर फादर के एज के अगर कोई हैं, तो अगर उन्हें नहीं यूज़ करना आता स्मार्ट बोर्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपको पढ़ा पाए, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, टीचर एज ए प्रोफेशन इतना पढ़ लिया कि अगर 12 मार्क्स में भी आए तो आप इजीली एज इट इज़ लिख के भी आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नीड ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। क्यों उसकी नीड है। ऑलवेज लर्न। टीचर शुड कीप लर्निंग न्यू थिंग। क्यों? क्योंकि द वे वी टीच एंड वट वी टीच कैन चेंज। तो जैसे कि टाइम टू टाइम में नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, न्यू वेज आएंगे टीचिंग करने के, तो ये चेंज होते रहेंगे, इसलिए हमेशा टीचर को लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। ये है नीड ऑफ उसकी पर्सनल ग्रोथ फॉर टीचर। अब बी रेडी फॉर अ चेंज। टीचर नीड टू बी ओके विथ टाइम चेंजिंग, लाइक वट दे टीच और हाउ दे टीच, एंड बी रेडी टू अडेप्ट। बी रेडी, उसको चेंज को अडेप्ट करने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कह सकता कि भैया आज स्मार्ट बोर्ड यूज़ हो रहे हैं तो मेरे को नहीं आते तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की नींद आपको करने और आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है थिंक अबाउट योर टीचिंग। इट्स अ गुड फॉर टीचर टू थिंक अबाउट हाउ दे टीच, वट दे डू वेल, वट दे कैन डू बेटर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर टीचर सोचे कि क्या उसने कैसा पढ़ाया, वो अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, और वो कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता है। Learn more for your job. Take extra classes and go to workshop to get a better at your job. एक्स्ट्रा क्लासेस दो, वर्कशॉप्स लगाओ, ताकि आपको पता लगे कि कैसे आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। टीचर शुड नो एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर बिकॉज स्टूडेंट कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो टीचर्स को सारे कल्चर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बी गुड विद फीलिंग्स। इट्स important for teachers to understand and control their feeling. It's help them to get along with the students and other
टीचर्स एंड पेरेंट। अब उसका कंट्रोल होना चाहिए अपनी फीलिंग्स के ऊपर। अगर उसको किसी बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो उसको हमेशा ही एक ही गलती के लिए बार बार उसको पनिश करेगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो टीचर का अपना कंट्रोल होना चाहिए अपनी फीलिंग्स के ऊपर कि ताकि वो इक्वली ट्रीट कर सके हर बच्चे को। टॉक क्लियरली, स्पीक एंड राइट इन अ वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, दिस हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न बेटर। ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर को ओपन होना चाहिए यूज़ करने के लिए कंप्यूटर्स को, नई टेक्नोलॉजी को, ताकि वो टीचिंग को मोर इंटरेस्टिंगली बना सके। मेक फ्रेंड, अब बी नाइस एंड मेक फ्रेंड विद द स्टूडेंट, पेरेंट एंड अदर टीचर, इट मेक द स्कूल अ हैप्पी प्लेस। ओके। मैनेज टाइम, अब फिगर आउट हाउ द टाइम द टीचर कैन यूज, ये बड़ा हेल्पफुल है। टीचर को आना चाहिए कि कैसे विदाउट फीलिंग टू बिजी उसको सारा काम करना है। लेड अ लिटल, even in the classroom teacher can be a leader, they can help decide what to learn or other guide other teachers। तो क्या होता है हर एक क्लासरूम में टीचर एक्ट एज ए लीडर करता है, तो उसको हेल्प लेनी चाहिए दूसरे टीचर से या बाकी लोगों से कि भाई वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हमने पढ़ा कि टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू बी get better at what they do, learning, being ready for change and being good with the people make a teacher better at their job, and when they grow it's good for everyone at the school, so it's a good for the growth। नाउ अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। अब क्या होता है फ्यूचर एजुकेशन, पहले हमने लिखा तो उसको एक्स्ट्रा कोर्स लेनी चाहिए, वर्कशॉप लेनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा सीख सके टीचिंग के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, और बेटर बन सके एज अ टीचर। उसको बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए जो ऑर्गेनाइज की जाए स्कूल के द्वारा और एजुकेशन ग्रुप के द्वारा। इससे क्या होगा कि वो ये इवेंट उसको हेल्प करेगा न्यू टीचिंग मेथड सीखने के लिए और अदर टीचर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए जो उसकी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करे। ठीक है। जो बहुत सारे स्कूल के होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जो उसकी टीचर्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। mentorship, get a mentor, some more experienced who can aid you, learning from others can be great way to grow। तो आपको किसी ऐसे से सीखना चाहिए जिससे जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो। ठीक है। प्री ऑब्जर्वेशन, वॉच अदर टीचर इन योर स्कूल, लर्न फ्रॉम व्हाट दे डू एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव। अपने फ्रेंड से सीखो, अपने कोलीग से सीखना चाहिए। ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है वो कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रेगुलरली अपने बारे में सोचो क्या आज आपने ठीक काम किया, क्या आपने बच्चे को ठीक पढ़ाया, क्या आप किसी और आसान तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते थे, कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते थे, ये सब भी। आप ज्वाइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टीचर को एक मेंबर बन जाना चाहिए किसी टीचर ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे उसको कॉन्फ्रेंसेज हो, ऑफर रिसोर्सेज हो, ताकि वो अच्छे से अच्छे एडुकेटर के साथ कनेक्टेड रहे। कोलैबोरेटर विद कोलीग, तो वो जो वर्क करते हैं जिन टीचर के साथ उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करने चाहिए ताकि वो आइडिया गेन कर सकें कि कैसे वो अपने एक्सपीरियंस को ग्रो आउट कर सकते हैं। और लीडरशिप रोल, टीचर को लीडरशिप रोल करना चाहिए स्कूल प्रोजेक्ट और कमिटीज़ में ताकि वो उसको हेल्प कर सके न्यू स्किल्स और कॉन्फिडेंस गेन करने में। अब टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज लेनी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए टीचिंग में, ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप लेनी चाहिए ताकि वो कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर सके अपने लेसन्स के अंदर। और काउंसलिंग और कोचिंग, सी काउंसलिंग एंड कोचिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टेकिंग इट सम वन कैन प्रोवाइड अ न्यू परस्पेक्टिव एंड इनसाइट। अब कभी किसी टीचर को लगता है कि उनको किसी काउंसलिंग या कोचिंग की ज़रूरत है तो उसको डेफिनेटली वो भी लेनी चाहिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रो आउट कराने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इन एन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग स्टूडेंट्स। तो अब क्या है करिकुलम प्लानिंग। पहला ये टीचर की मतलब ये कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स करते हैं स्कूल में, तो आपने देखा ही होगा कि टीचर फीस भी कलेक्ट करते हैं, जो जर्नल मैं बता रही हूँ, सिलेबस भी बनाते हैं, लेसन भी प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर को चेक भी करते हैं, आपकी डेली अटेंडेंस भी लेते हैं, आपके पेरेंट टीचर से भी मीटिंग करते हैं। ठीक है ना। और आपके सारे रिकॉर्ड्स को भी कलेक्ट आउट करते हैं, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, एज अ गाइडर्स काउंसलिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक टीचर प्ले कर रहा है। अब करिकुलम प्लानिंग क्या है, टीचर डिसाइड करता है व्हाट स्टूडेंट विल लर्न इंक्लूडिंग द कंटेंट, मटेरियल एंड टीचिंग मेथड। लेसन प्रिपेयर करता है टीचर, प्रिपेयर डेली लेसन विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन करता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट असेसमेंट टू इवेल्युएट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग यूजिंग ऑफ अ क्विज टेस्ट एंड अदर मेथड।
क्लासरूम मैनेजमेंट करता है टीचर, पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्गेनाइज एंड एड्रेस एडवर्स स्टूडेंट नीड, प्रोवाइडिंग अ पर्सनलाइज सपोर्ट फॉर सक्सेस। अब इंडिविजुअल बच्चों को भी कभी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वर्कशॉप अटेंड करता है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है ताकि वो भी अपडेट रह सके टेक्नोलॉजीज के साथ, कोलैबोरेशन करता है कोलीग्स के साथ ताकि वो अदर टीचर्स के भी बेटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन करता है ताकि वो पेरेंट्स के साथ रेगुलरली कनेक्ट रहे ताकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस, बिहेवियर और कंसर्न के बारे में डिस्कस आउट किया जा सके। अब पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में वो हेल्प करता है, ठीक है। कमेटी स्पोर्ट्स जो स्पोर्टिंग टीम होती है इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी को टीचिंग मेथड में, उसमें भी उसका एक रोल है। स्टूडेंट को एज अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, उसमें टीचर का रोल है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, इवन की उसमें भी टीचर की बहुत सारी रोल होता है। वो फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी डिसाइड करता है। तो कंक्लूजन में हम कहते हैं कि टीचर के पास वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है बियॉन्ड द क्लासरूम इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। वो बैलेंस करता है अपनी ड्यूटीज को और इंश्योर करता है वेल राउंडेड एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द लर्नर, ठीक है। तो पहला है एस्टेब्लिश रिसर्च ट्रस्ट। तो रोल क्या है इसमें, टीचर को प्ले करना चाहिए की रोल इन बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे स्टूडेंट फील सेफ कर सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है, यहाँ टीचर से इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचर कंट्रीब्यूट करे ताकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे क्लासरूम का। और इससे क्या होगा, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा क्लासरूम में तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनी रहेगी और बच्चे को इनकरेज मिलेगा कि वो ओपनली कम्युनिकेट कर सके, बच्चों के साथ भी और टीचर के साथ भी। इंडिविजुअलाइज टेंशन देना, अब ये टीचर का रोल है कि प्रोवाइड करेगी वो इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट। ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए यूनिक नीड ऑफ अ स्टूडेंट, उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए और उसका स्टूडेंट टीचर बॉन्ड को स्ट्रेंथ आउट करने के लिए। अब एक्टिवली लिसनिंग, अब एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए टीचर की स्टूडेंट के साथ। इससे क्या शो होगा, लिसनिंग हमें ये बताएगी कि टीचर को वैल्यू है स्टूडेंट के थॉट्स की, फीलिंग की और इससे उसकी रिलेशनशिप और बिल्ड होगी। इनकरेज करेगी कम्युनिकेशन, इनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि तू वही आ और अपने आप को एक्सप्रेस कर, बता तुझे क्या प्रॉब्लम है। अब ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड होगी, उससे स्ट्रॉन्ग टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड बिल्ड होगा और प्रमोट करेगा पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस को। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड द स्टूडेंट इज चैलेंज। ये क्रिएट करेगा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर एंड हेल्प स्टूडेंट टू फील केयर्ड ऑफ। अब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपको कोई टीचर बहुत अच्छे से समझता है और कोई आपकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता, तो आप क्या करते हो, उस टीचर की क्लास में बड़े पॉजिटिव वे में पढ़ते हो, है ना, खुशी से पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। सेटिंग अ क्लियर एक्सपेक्टेशंस, वो क्लियरली कम्युनिकेट करेगा एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज के बारे में। इससे क्या होगा, वो हेल्प करेगा स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या रिक्वायर्ड है और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम रहेंगी, ठीक है। बीइंग अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू सीक हेल्प और गाइडेंस व्हेन द टीचर आर अप्रोचेबल। तो जब बच्चे को ज़रूरत हो वो उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अब सेलिब्रेट होनी चाहिए अचीवमेंट, एक्नॉलेजिंग और सेलिब्रेट करनी चाहिए उसको स्टूडेंट की सक्सेस को। इससे क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन इन्फोर्स करती है पॉजिटिव बिहेवियर और एनहांस करती है स्टूडेंट लर्निंग रिलेशनशिप को। अब प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इससे क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए और शो करने के लिए दैट द टीचर इन्वेस्टेड इन देयर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, और टीचर एज अ सर्व रोल करता है इसमें एज अ मॉडल, और जो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट को थ्रू देयर ओन एक्शन एंड एटीट्यूड कि भाई तुझे कैसे अपना बिहेवियर को चेंज करना है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन प्री ग्रुप्स एंड डेवलपिंग अ टीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉस्टर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अच्छा, इसमें अगर आप चाहो ना कोई तो प्री ग्रुप और डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मैंने ना बेसिकली रोल ही बताए हैं, जितना क्वेश्चन है उतना ही बताए हैं। अगर आप चाहो विद इन वन लाइन इंट्रोडक्शन के टाइम आप इसको लिख सकते हो। अब फॉस्टर ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसमें टीचर प्ले वाइटल रोल करते हैं क्रिएट करने के लिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्योंकि इंक्लूसिव सेटिंग इनकरेज करती है पॉजिटिव प्री इंटरेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट।
ठीक है। प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग, इनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ये टीचर का रोल है। और क्यों है ये ज़रूरी? क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाती है प्रीज के बीच में और एनहांस करती है सोशल स्किल्स। प्रीज कौन होते हैं? आप बच्चे आपस में, ठीक है, जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं। एड्रेसिंग बुलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, इससे रोल होता है टीचर का इंटरव्यू करना और एड्रेस करना है ऐसा अगर कोई भी इंस्टांस हो जाता है बुलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट का अमंग द स्टूडेंट। ये क्या करता है? क्यों है ये? क्योंकि क्रिएट करता है सेफ इन्वायरमेंट और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट और कंट्रीब्यूट करता है एक हेल्दी प्री रिलेशनशिप के बीच में। अब सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, embarrassing the and celebrating the diversity of a student, डिफरेंट सेलिब्रेट करना फेस्टिवल्स को, ठीक है, ईद भी मनानी, गुरुपुरब भी मनाना, क्रिसमस भी मनाना, दिवाली भी मनानी, ठीक है ना। इससे क्या होता है? रिकॉग्नाइजिंग और एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट हेल्प टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव प्री कम्युनिटी। नेक्स्ट है प्रमोट करना पॉजिटिव कम्युनिकेशन। क्यों ये टीचर का रोल है? क्योंकि इससे क्या होगा? गुड कम्युनिकेशन एनहांस करेगी रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग और मिनिमाइज कर देगी मिसअंडरस्टैंडिंग को। टीचर का रोल है आगे आपको ऑफर करना स्ट्रेटेजीज जो रिजॉल्व करें कन्फ्लिक्ट पीसफुली, ठीक है। बेसिकली टीचर प्रोवाइड करेगा गाइडेंस आपको और इससे क्या होगा? इंपावर होगा स्टूडेंट विद द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल एंड और हेल्प करेगा उसकी रिलेशनशिप में। इनकरेज करना प्रीज को स्पोर्ट के लिए, ठीक है, और प्री स्पोर्ट कंट्रीब्यूशन टू अ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग एटमॉस्फेयर, प्रमोटिंग अ सेल्फ स्टीम, इससे सेल्फ स्टीम प्रमोट होगी, ठीक है। अब एक्नॉलेज एंड प्रेजिंग स्टूडेंट फॉर देयर एफर्ट, अब इससे क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट आउट करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स अब किसके आ रहे हैं? सेल्फ स्टीम वाले। और इससे क्या होगा? उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनेगी। फिर हो रहा है कि प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब बच्चे को फीडबैक देना जिससे स्टूडेंट इम्प्रूव करे और इससे क्या होगा? फीडबैक स्टूडेंट की ग्रोथ और इम्प्रूव करेगा उसकी पॉजिटिव कंसेप्ट को, सेल्फ स्टीम को। और इनकरेज करना सेल्फ एक्सप्रेशन को, उनको प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें और इससे क्या होगा? सेल्फ एक्सप्रेशन उनके बीच में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी लेके आएगी और उनके बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी क्या होती है? ये एक रेफर करती है एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टू मेक ए इंडिपेंडेंट डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन। अब क्यों मैटर करती है? इन एजुकेशन में ऑटोनॉमी इज अबाउट एम्पावरिंग लर्नर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड इन देयर लर्निंग जर्नी, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ अ टीचर क्या है? तो इसमें रोल ऑफ अ टीचर क्या है कि वो इनकरेज करे इंडिपेंडेंस, टीचर इनकरेज करे स्टूडेंट को ताकि वो इनिशिएटिव ले सके और इंडिपेंडेंट हो सके लर्निंग में। प्रोवाइडिंग चॉइसेस, वो बच्चे को ऑफर करे चॉइस इन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट ताकि स्टूडेंट अपने आप उस लर्निंग प्रोसेस में लर्न कर सके और खुद वो काम कर सके। गाइडिंग करना, कंट्रोल नहीं करना। टीचर क्या करता है? गाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेदर देन बच्चों को कंट्रोल करने से लिए लर्निंग में। इससे क्या होगी? ऑटोनॉमी प्रमोट होगी। अब बेनिफिट क्या है लर्नर ऑटोनॉमी के? इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन, तो इससे क्या होता है? ऑटोनॉमस लर्नर में एक मोटिवेशन आती है, फील ऑफ सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है ओवर देयर लर्निंग, अंदर से एक मोटिवेशन आती है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी एनहांस होती है, प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एज लर्नर एक्टिवली एंगेज विद द मटेरियल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में उसकी हेल्प करता है, एनकरेज ऑटोनॉमी एंड प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, क्योंकि उसने खुद कंसेप्ट पढ़ा होता है तो उसको याद रहता है अच्छे से और वो बाहर भी थ्रू आउट द लाइफ उसको यूज कर पाता है। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज, टीचर बेसिकली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को ताकि वो डिसीजन ले सकें देयर लर्निंग के बारे में और डिसीजन मेकिंग स्किल उनकी एनहांस हो सके। इससे क्या होगा? स्टूडेंट इनकरेज होंगे ताकि वो खुद को रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी चॉइसेस को और एक डिसीजन मेकिंग स्किल खुद में डेवलप कर सकें। स्पोर्टिव एंड क्रिएटिंग अ स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, टीचर को क्रिएट करनी चाहिए ओपन एंड कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट जहाँ पर स्टूडेंट कंफर्टेबली फील करें और एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ और कंसर्न। अब वो प्रमोट करेंगे, इससे क्या होगा कि ऑटोनॉमी प्रमोट होगी और टीचर उनको ऑल्सो गाइड और सपोर्ट की तरह हेल्प कर पाएगा। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इस फॉस्टर ऑटोनॉमी को फॉस्टर करने में या इम्प्लीमेंट करने में? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अब हर स्टूडेंट का डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है तो क्रिएटिंग टू इंडिविजुअल नीड कैन बी चैलेंजिंग।
अब बैलेंस स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर एंड अलोइंग अ फ्रीडम कैन बी ट्रिकी, मतलब कि अच्छे ढंग से काम भी हो जाए और उनको फ्रीडम भी मिल जाए, कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब असेसमेंट एंड ऑटोनॉमी का क्या लिंक है? अब फीडबैक ज़रूरी है, अब प्रोवाइड करना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रेदर देन जस्ट अ ग्रेड, उससे क्या होगा, ऑटोनॉमस लर्निंग इनकरेज होगी। और सेल्फ असेसमेंट करना, बच्चे को इनकरेज करना ताकि वो खुद को सेल्फ असेसमेंट कर सके, ताकि उसको अपनी ऑन प्रोग्रेस पता चलती रहे, इससे भी क्या होगा, हमारी ऑटोनॉमी डेवलप होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फीलिंग ऑफ फ्रीडम अमंग लर्नर्स। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट आएगा क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है? टीचर को क्रिएट करना है क्लासरूम एटमॉस्फेयर इस तरह से कि बच्चे हैं जो या लर्नर हैं वो सपोर्टेड और इनकरेज फील करें। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होती है जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम क्रिएट करती है, स्टूडेंट को अलो करती है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें और बिना डरे, बिना किसी जजमेंट के कोई भी अपना आंसर दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। तो रोल ऑफ टीचर होता है इसमें कि वो प्रमोट करे ओपन कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा कि लर्नर्स हैं वो फील करेंगे फ्रीली, ताकि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अंगेज होना चाहेंगे एक्टिविटीज़ में और लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो आप सबने नोटिस किया होगा कि ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी तक आप ऊपर पढ़ चुके हो और ये वापस रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ एक जर्नल सा टॉपिक है ये, आप सबको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। नेक्स्ट वन है प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑटोनॉमी। अब इसमें रोल होता है टीचर का बच्चे को ऑफर करना चॉइसेस असाइनमेंट में और एक्टिविटी में, जिससे लर्नर सेल्फ पढ़ सके या सेंस ऑफ ऑटोनॉमी उसमें डेवलप हो सके। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके पास अपने ऊपर कंट्रोल होता है लर्निंग में, और वो ग्रेट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड ऑनरशिप को फील करता है। द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब टीचर को रिकॉग्नाइज होना चाहिए और टीचर को उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसके डिवर्स बैकग्राउंड की, लर्निंग स्टाइल की, और ऑप्शंस ऑफ स्टूडेंट की, और सॉरी ओपिनियंस ऑफ स्टूडेंट की। और ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिफरेंट फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे उनको फीलिंग ऑफ फ्रीडम महसूस होता है और उससे क्या करते हैं कि वो अपनी यूनिकनेस के साथ ही लर्न करने में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें टीचर क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को इनकरेज कराती है, थिंकिंग स्किल्स उसमें डेवलप कराती है, और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को अलो करती है ताकि वो क्वेश्चन को एनालाइज कर सके, क्वेश्चन पूछ सके और अपने ओपिनियन बता सके, और सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी क्रिएट कर सके। मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट, अब हमारा है इनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? टीचर क्या करता है? प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी लर्नर को ताकि वो एक्सप्रेस करे खुद को क्रिएटिवली। ओके, और इससे क्या होता है? अब जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है वो फंडामेंटल एक्सेप्ट है फ्रीडम का। ठीक है ना, अगर आप फ्रीडम हो तभी सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको कोई बोलने ही नहीं देता कहीं पे तो आप अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन को तो बता ही नहीं सकते। इससे क्या होता है? जो स्टूडेंट होते हैं वो शोकेस करते हैं अपना यूनिक टैलेंट और अपने आइडियाज। नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम। अब बैलेंस बिटवीन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड अलोइंग फ्रीडम इन लर्निंग प्रोसेस। तो बच्चे को एक बैलेंस प्रोवाइड कराना, स्ट्रक्चर वे में पढ़ने में भी और उसको फ्रीडम भी उतना देना। तो इससे क्या होगा? लर्नर है वो सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो भी करेगा बट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी सेंस ऑफ फ्रीडम के साथ लर्निंग हैबिट को कंटिन्यूटी में करेगा, एनहांस करेगा। नेक्स्ट इज एम्फेसाइजिंग इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। सॉरी, इससे क्या होगा? अब अंदर से जो मोटिवेशन आएगी उस टीचर वो इनकरेज करेगा बच्चे को। ठीक है, और इस मोटिवेशन से क्या होगा? उनका जो जेन्युइन इंटरेस्ट है लर्निंग के लिए वो बाहर आएगा। ठीक है, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें सेंस ऑफ फ्रीडम और अपनी नॉलेज को कंटिन्यूसली परस्यू करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग विद इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड। अब डेफिनेशन ऑफ पहले इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं। हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इज द फिलॉसफी
that promote equal learning opportunity for all the students regardless of their abilities and disabilities. सबको equal opportunity या equally education provide करना, learning opportunities को provide करना एक student को बिना उसके disability को जाने, वो होती है हमारी inclusive education। ये क्यों मैटर करती है? हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है जो वैल्यूज है वो डिवर्सिटी इंश्योर करती है एंड इंश्योर दैट एवरी लर्नर इंक्लूड दोज विद disabilities have access to a equality of education and quality of education too। हर तरह की एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? हमारा रोल ऑफ लॉज कहते हैं कि इंडिविजुअल जो विद डिसेबिलिटीज है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट है हमारा IDEA आइडिया एक्ट है, वो कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मैंडेट होनी चाहिए। क्यों मैटर करती है ये? क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर इंश्योरिंग दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। सारे के सारे इंस्टीट्यूट है जो हमारे एजुकेशन वो इंक्लूसिव होने चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या वो बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो वो भी वहाँ जाके पढ़ सके और आगे सीख सके। अब इसमें रोल ऑफ टीचर कहाँ पे आता है? रोल ऑफ टीचर इसमें ये है कि वो हमें फैसिलिटेट कराता है लर्निंग। टीचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो अडेप्ट करता है टीचिंग मेथड्स को जो वो एकोमोडेट कर सके उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए। प्रमोटिंग अ collaborating with special education professionals to support the student with disability। इसमें अब टीचर्स अगर कोलैबोरेट करेंगे उन टीचर्स के साथ जो स्पेशली एबल्ड स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाते हैं तो उनको उन स्टूडेंट के साथ डील करने में ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। अब UDL जो है वो इन्वॉल्व करता है डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम जो फ्लेक्सिबल हो और क्रिएट कर सके डिवर्स लर्निंग स्टाइल को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग आप उस करिकुलम को डिज़ाइन करो ताकि हर तरह का बच्चा वो पढ़ सके। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये हेल्प करता है क्रिएट अ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग विद एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज वो सब इजीली पढ़ सके। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये है हमारा IPES, ये पर्सनलाइज प्लान है जो डिज़ाइन किया जाता है ताकि मीट हो सके यूनिक नीड ऑफ अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। और इसमें रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर वर्क करते हैं एक स्पेशल एजुकेशन टीम के साथ जो इम्प्लीमेंट करती है और मॉनिटर करती है ये IPE को। नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब रोल ऑफ टीचर है इसमें अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को इंश्योर करती है जो ईच स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी कैन एंगेज विद द मटेरियल। Next is assistive technology, tools and technology designed to assist individual with disabilities in learning। और इसमें रोल ऑफ टीचर क्या है? वो इंट्रोड्यूस कराता है और इंटीग्रेट कराता है उन टेक्नोलॉजीज को क्लासरूम में जिससे वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी पढ़ सकें। प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव कल्चर वेयर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आर सोशली इंक्लूडेड। उन बच्चों को सोशली भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। सोशल इंक्लूजन उनकी ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करती है और एम्पैथी अमंग द स्टूडेंट भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट सबसे पहले, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सपोर्ट कैन बी चैलेंजिंग इन अ लार्ज क्लासरूम। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उस इंडिविजुअल बच्चे पे अटेंशन दे सको। अब रिसोर्स की कंस्ट्रेन हो सकती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर में पोजेस अ चैलेंज। क्या पता स्कूल में उतने रिसोर्सेज ना हो जिससे उस बच्चे की हेल्प की जा सके। नाउ मूविंग टू द एजुकेशन इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हमारे इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल्स और वो कम्युनिटी जो फेस करती हैं सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस को। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अंडरस्टैंड करना उनका चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने,
एक क्रूशियल है ताकि हम डिज़ाइन कर सकें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो। अब इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको एश्योर करना है इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। आपको सबको एक जैसी एजुकेशन देनी है, नो मैटर कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो इकोनॉमिकली कैसी कंडीशन में है और उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। इससे क्या होगा? रिकॉग्नाइजिंग, और नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। और हर तरह के फेस्टिवल्स, हर तरह के बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको रिकॉग्नाइज करके और सेलिब्रेट भी किया जाना चाहिए अगर कोई बैकग्राउंड डिफरेंट है किसी में तो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है? सोशल फैक्टर से। सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन जो भी होती है कैन बी बेस्ड ऑन द सोशल फैक्टर सच एज रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डिसेबिलिटी। ओके, एंड एजुकेशनल डिसअपार्टीज के ऊपर भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ कल्चरल सेंसिटिविटी इन टीचिंग, वो भी इसमें आ जाएगी। कल्चर अवेयरनेस, टीचर को कल्चरली अवेयर होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स द डिवर्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट एंड कल्चरली रेलिवेंट करिकुलम ही बनाना चाहिए, डिजाइनिंग अ करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट अ कल्चर डिवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट। किसी का कल्चर ऐसे हर्ट नहीं होना चाहिए उस करिकुलम से। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्व होनी चाहिए फैमिलीज, फैमिलीज की एंगेज फ्रॉम द मार्जिनलाइज ग्रुप इन एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसमें कोलैबोरेशन होनी चाहिए विद द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस अ स्पेसिफिक नीड। इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए। इसमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पहला पॉइंट, उसमें हमें इंश्योर करना है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फंडिंग, मटेरियल एंड क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इम्प्रूव होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन मार्जिनलाइज्ड एरिया टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड सैनिटाइजेशन। अब कल्चरल कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर्स विद ट्रेनिंग ऑन द कल्चरल कॉम्पिटेंसी और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या होता है? कंडक्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज, इसमें आपको अडेप्टेबल इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय teaching strategies that are adaptable to the different style and differentiated instruction, recognizing and addressing the diverse need of a student in the classroom too. Next one is access to the technology, digital divide होना चाहिए, bridging the digital divide by ensuring access to the technology in marginalized community। और technology for learning में क्या होना चाहिए? integrating technology into teaching method to enhance the learning opportunity। The next one is policy advocacy, इसमें होगा support and practicing in the advocacy initiatives to influence the education policy and lobbying for the policy change that promote inclusivity and address disparities। अब आती है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिसीजन टीचिंग। इसमें क्या है? पहला तो जानना जरूरी, प्रिसीजन टीचिंग होती क्या है। प्रिसीजन टीचिंग एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जो इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिकल मेजरिंग एंड ग्राफिंग लर्नर परफॉर्मेंस टू एनहांस देयर लर्निंग। अब ये क्यों मैटर करता है? ये प्रोवाइड करता है एक डाटा ड्रिवन अप्रोच जिससे अंडरस्टैंड किया जा सके और इम्प्रूव किया जाए टीचिंग स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, tracking the frequency of a targeted behavior or a skill, rate of improvement, analyze the rate at which learner is making progress, or regular assessment, consistently assessing and recording the learner performance। next one is individualized instructions, इसमें आता है हमारा प्रिसाइज टीचिंग हमें अलो करती है फॉर अ पर्सनलाइज और ट्रेल इंस्ट्रक्शन के लिए जो इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। Focus on a mastery, the emphasis is on a mastery learning, ensuring that
learner achieve a high level of competency in particular skill. Next one is use of a standard celebration chart. Graphical representation में standard chart is used for graphically representing the learning progress and ये help करता है teacher and learner को visually trends and pattern को in overall performance को over the time measure करने के लिए. The next one is goal setting. अब इसमें precision teaching में involve करता है setting of a specific and clear measurable learning goal and continuous monitoring होनी चाहिए. Progress toward the goal is continuously time में monitor होना चाहिए. Next is a positive reinforcement. इसमें positive reinforcement use की जानी चाहिए to reward the learner in their achievement और ये मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए जो इनकरेज करे बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट वन इज अ बिहेवियर एनालिसिस. प्रिसीजन जो टीचिंग है वो इन्वॉल्व करेगी एनालाइजिंग ऑफ अ फंक्शन और पर्पस ऑफ अ बिहेवियर और ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में पैटर्न ऑफ अ बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आउटकम. अब एप्लीकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट इसमें है प्रिसीजन टीचिंग कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द वेरियस सब्जेक्ट एंड स्किल एंड ये आपको लो करेगा कस्टमाइजेशन ऑफ अ टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ अ लर्नर. Now, collaboration with learner often involves in the precise learning and learner may actively participate in setting their own learning goals and continuous professional development is the last point in which precision teaching may require teachers to undergo the training and continuous professional development ensure करेगा कि teacher can adapt their practice to meet the change of the learner. तो इसी के साथ आज हमने जो हमारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स नंबर 202 का यूनिट 3 था जिसको हम टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं उसे भी कंप्लीट कर दिया है. 1, 2 और 3 तीनों यूनिट कंप्लीट हो गए हैं. 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको टाइम टू टाइम सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ. ओके, थैंक यू एवरीवन. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.